everyone. Today we are going to discuss a topic which is learning और इसमें हम डिस्कस करेंगे पावलोव मॉडल पर विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जो ये मॉडल था ये दिया गया था पावलोव द्वारा। जो ये पावलोव थे ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लर्निंग पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक डॉग को चुना था। तो पावलोव्स प्राइमरी रिसर्च वाज ऑन द डाइजेशन इन डॉग्स। तो ये इनकी जो थ्योरी थी वो जानी जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से। तो ये है क्या कि अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच एनिमल कम टू respond to a previously neutral stimulus that had been paired with another stimulus that elicit the automatic response। तो इनका ये सिद्धांत ये था कि जब न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको पेयर्ड किया जाता है एनोदर स्टिमुलस के साथ, वो क्या करता है, एलिसिट करता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ये कैसे करेगा थोड़ा आगे देखेंगे इसको। तो इस मॉडल को समझने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी में आते हैं तो वो है अनकंडीशनल स्टिमुलेशन। इसको आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं UCS। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस दैट elicit an automatic response without prior conditioning। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे इन्होंने जब प्रैक्टिकल किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जैसे ही फूड डॉग के सामने आता है तो डॉग क्या करता है, डॉग स्टार्ट कर देता है सलाइवेशन। तो ये क्या है, तो कुत्ते ने, जो डॉग ने सलाइवेशन करना सीखा थोड़ा ये, तो ये कैसा स्टिमुलस कहलाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो जो ये UCS हैं ये क्या हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, इट मीन्स जीन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है, आप बच्चे को देखते हैं तो आप उसको एक बाथ दे रहे हैं तो वो क्राई कर लेता है, भूखा है तो क्राई कर लेता है, खेल रहा है चोट लग गई तो भी क्राई कर लेता है, माँ से दूर है तो क्राई कर लेता है। उसका कम्युनिकेशन करने का एक ही तरीका है, वो है क्राई। तो ऐसे ही इसमें अब वो क्राई करना बच्चे ने सीखा थोड़ा ही है, तो वो क्या है, बाई नेचर है, मतलब उसके जीन्स में है वो, मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया है उसने। तो जो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस से क्या आएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। UCR से इसको कर दिखा सकते हैं। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू नॉन न्यूट्रल का मतलब, यहाँ कंफ्यूज मत होना, नॉन न्यूट्रल का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलेशन दैट डज नॉट नीड टू बी लर्न। जिसको सलाइवेशन करना कोई सीखता थोड़ा ही है, ये क्या होता है, जीन के थ्रू होता है। ये अभी बताया कि जैसे ही डॉग को खाना मिला तो उसने क्या स्टार्ट कर दिया, सलाइवेशन। अब दूसरी बात करते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस से पहले आप ये समझ लो न्यूट्रल स्टिमुलस वो होते हैं जिनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जैसे कि इवान पावलोव ने क्या किया था कि उन्होंने यूज किया था एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं मेट्रोनोम कुछ नहीं, एक पेंडुलम लाइक मशीन है जो कि टाइम काउंट करती है, उसमें से टिक टिक की आवाज़ आती रहती है। तो मान लो वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह काम कर रहा था। पहली बार जब डॉग को सुनाया, उसका साउंड गया, हाँ उसका अटेंशन तो डाइवर्ट हुआ पर सलाइवेशन स्टार्ट नहीं हुआ।
मेट्रोनोम, ठीक है, पेंडुलम है, सलाइवेशन नहीं, तो ये कैसा स्टिमुलस हुआ, ये हुआ न्यूट्रल, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, न्यूट्रल स्टिमुलस। अब बात करते हैं कंडीशनल स्टिमुलस की। कंडीशनल स्टिमुलस में क्या है, इनिशियली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट कम टू एलिसिट अ रेस्पॉन्स ड्यू टू एसोसिएशन विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब मान लो कि यही मेट्रोनोम को फूड के साथ, अब फूड क्या है यहाँ, अनकंडीशनल स्टिमुलेशन, और ये क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलेशन। नहीं, इससे क्या होगा, सलाइवेशन तो होगा, पर एक्चुअल में किसकी वजह से ये हो रहा है, डॉग अगर सलाइवेशन कर रहा है तो यूसीएस की वजह से, तो ये सलाइवेशन कैसा होगा, यूसीआर, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ओके, तो ये समझ आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स प्रीवियसली एसोसिएटेड विद अ नॉन न्यूट्रल स्टिमुलस दैट इज एलिसिएटेड बाय न्यूट्रल स्टिमुलस थ्रू कंडीशनिंग। इसको थोड़ा आगे मैं आपको समझाऊंगा, वहाँ समझ आएगा। इसमें ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट टाइम हमने मेट्रोनोम को सुनाया तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पर जब हमने उसको एसोसिएट किया किसके साथ, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करने के बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। अब जो थर्ड टाइम हमने किया था उसमें क्या हुआ कि हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा दिया और सिर्फ जो न्यूट्रल स्टिमुलस था हमने उसको दिया, पर उस पर क्या आया, रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स आया तो वो न्यूट्रल जो स्टिमुलस था वो किस में बदल गया, कंडीशनल स्टिमुलस में। अब रिस्पॉन्स आया तो वो क्या हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। आगे देखेंगे, कंडीशनड रिस्पॉन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। यहाँ ध्यान गौर कीजिए इस पे। तो जो ये कंडीशन रिस्पॉन्स है वो किस पे बेस है, एक्सपीरियंस पे, ठीक है ना, ये नेचर पे बेस नहीं है। यदि वो मेट्रोनोम की आवाज़ से सलाइवेशन कर रहा है तो ये नेचुरल नहीं है, तो ये क्या है, एक्सपीरियंस किया है, उसकी एक मेमोरी बन गई है कि इसकी आवाज़ सुनना, मतलब उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है लंबे समय से कि इसकी आवाज़ आएगी तो इसका मतलब क्या है, उसको फूड मिलने वाला है, पर उसको हकीकत में क्या है, फूड नहीं मिल रहा, पर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सलाइवेशन। तो ये किसके बेस पे हो गया, एक्सपीरियंस बेस पे। अब इसको 3 स्टेप में समझ लेते हैं। वही चीज़ है जो पहले मैंने समझाई है। पहला क्या हो गया, न्यूट्रल स्टिमुलेशन। न्यूट्रल स्टिमुलेशन के लिए क्या यूज किया, मेट्रोनोम। अब उसका साउंड दिया तो डॉग ने क्या रिस्पॉन्स दिया, नो सलाइवेशन। हो सकता है थोड़ा सा उसका जो अटेंशन डाइवर्ट हुआ हो, वो अलग बात है, पर यहाँ पर पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि ये मॉडल किसके ऊपर बेस है, डाइजेशन के ऊपर। अब अनकंडीशनल स्टिमुलेशन की बात कर लेते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस में पावलोव ने यूज किया था मीट पाउडर। मीट पाउडर जैसे ही डॉग के पास लाते हैं तो डॉग स्टार्ट कर देता है क्या, सलाइवेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था उसके रिजल्टेंट में क्या आया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये क्या था। अब पावलोव ने क्या किया, इस न्यूट्रल स्टिमुलस को जिससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, किससे जोड़ दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस से। अब अनकंडीशनल स्टिमुलस से जोड़ने के बाद डॉग ने क्या किया, सलाइवेशन। हकीकत में सलाइवेशन किसके लिए हुआ है, अनकंडीशनल स्टिमुलस के लिए। ये तो सिर्फ एसोसिएट कर दिया गया है किसके साथ, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, ठीक है। तो सलाइवेशन हुआ तो कौन सा रिस्पॉन्स आया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब ये इतना लंबे टाइम तक, ये लॉन्ग टाइम तक किया गया, ऐसा नहीं होता 1-2 दिन में कर दें, लॉन्ग टाइम तक ये किया
तो एक मेमोरी बन गई, एक मेमोरी बन गई, तो डॉग ने लर्न कर लिया कि अगर मेट्रोनोम की आवाज़ आती है, मेट्रोनोम की आवाज़ आती है, इसका मतलब ये हो गया कि खाना आने वाला है। खाना आने वाला है तो खाना उसके लिए क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलेशन। तो वो क्या देगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। पर वास्तव में हुआ क्या? अब थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया? मेट्रोनोम को सिंगल दिया। सिंगल देने पे क्या हुआ? डॉग ने स्टार्ट कर दिया सलाइवेशन। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियसली किससे एसोसिएटेड था? फूड से। तो इसका जो साउंड था, इसकी मेमोरी में क्लिक कर रहा था किसको? अनकंडीशनल स्टिमुलेशन को। अनकंडीशनल स्टिमुलेशन की वजह से क्या आ रहा है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये होना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन में, पर ये क्या है? कंडीशनल स्टिमुलेशन। कंडीशनल स्टिमुलेशन। अब ये कंडीशनल स्टिमुलेशन आ गया तो ये रिस्पॉन्स भी आ रहा है, तो ये कौन सा रिस्पॉन्स कहलाएगा? कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल था जिनका इवान पावलोव का। तो ये इस तरह की लर्निंग होती है इसमें, तो आप देख सकते हैं। तो ये मॉडल यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।